ओम शांति। मन मना भव का मंत्र देने वाले शिव बाबा की 19/11/2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने याद की यात्रा करने के लिए कहा। बाबा ने कहा कि इस यात्रा को भूलो मत, यात्रा पर ही सारा मदार है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। तो आज हम भी चेक करेंगे कि क्या मैं सारा दिन याद की यात्रा पर रहती हूँ, उठते बैठते याद की यात्रा रहती है। बाबा ने कहा कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये गीत बजा आज मुरली में। तो हमें सारा दिन कभी मूल वतन की यात्रा पर, कभी सूक्ष्म वतन की यात्रा पर, कभी सतयुग की यात्रा पर रहना है। बाबा ने मुरली में भी हमें सतयुग के भी दर्शन कराए कि तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, बस हम विश्व के मालिक बने, अब हम हीरो के महलों में जाकर रहेंगे। तो कभी हम सतयुग की यात्रा में, कभी हम सूक्ष्म वतन की यात्रा में देखें कि पूरा घर ही लाइट का है, जैसे कि सूक्ष्म वतन में है, खाना भी सूक्ष्म वतन में जैसे बन रहा है। तो ऐसे हम सारा दिन याद की यात्रा पर रहें। बाबा ने ये भी कहा कि कई बच्चे तो याद की यात्रा में बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, यात्रा ऐसे करते हैं जैसे कि बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है। तो हम भी चेक करेंगे कि मेरी याद की यात्रा ऐसी तो नहीं है, मैं कहीं ठंडी तो नहीं हूँ, अमृत वेला शक्तिशाली हो नहीं रहा, मुरली सुन रहे हैं लेकिन कुछ विचार सागर मंथन नहीं चल रहा, नुमा शाम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे करें, दिन में 2-4 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, बाबा की याद ही नहीं रहती, तो ये इसका मतलब हम याद की यात्रा में ठंडे हैं। और अब क्योंकि समय आखिरी समय चल रहा है, अगर हमने लंबा अभ्यास, बाबा हर चीज़ के लिए कहते हैं, अगर लंबा अभ्यास नहीं है, लंबे समय का अभ्यास नहीं है, तो अंत समय धोखा खा जाएंगे। तो हमें सारा दिन कोशिश करके, बाबा चार्ट का भी महत्व बताता है, तो हम हर घंटे, ऐसा कोई घंटा ना बीते कि हम बाबा को याद ही ना कर पाए। 60 मिनट में से 1 मिनट तो हम बाबा को दे ही सकते हैं, तो हमें 1 मिनट तो बैठ कर, रुक कर शक्तिशाली याद करनी है। बाकी 59 मिनट से कर्म करते हुए जैसे भी हमारी याद रहती है, कभी लौकिक के संकल्प आ रहे हैं, कभी बाबा की याद रह रही है, लेकिन उन 60 मिनट में से 1 मिनट तो हमें निकालना ही है। और जो ज़्यादा निकाल सकता है, 5 मिनट 10 मिनट करना ही है। ऐसे डिसाइड करके हम याद की यात्रा पर बैठना है। इसमें ठंडा नहीं होना है, क्योंकि सारा मदार यात्रा पर ही है। बाबा ने सीधा कहा है कि सर्विस तो करते हो, लेकिन सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को करना ही है। तो आज हम पूरा दिन अपना खुद का चार्ट रखेंगे और बाबा को भी बताएंगे कि बाबा, आज मैंने हर घंटे आपको दिल से याद किया है। और आज याद की यात्रा करते हुए हम अपना सर्व शक्तियों से संपन्न रूप को इमर्ज करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा कि दाता, विधाता और वरदाता वह है जिसमें भक्तपन के या भिखारीपन के संस्कार नहीं होते। बाबा की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। यह चाहिए शब्द दाता, विधाता, वरदाता बच्चों के आगे शोभता नहीं है। तो हम जब भी आज सारा दिन याद की यात्रा में रहेंगे और इमर्ज करेंगे अपने सर्वशक्ति संपन्न रूप को। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बार बार मैं परम धाम में थी तो मेरे अंदर सारी शक्तियाँ थी। सतयुग में मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ थी, प्रकृति को भी मैं कंट्रोल करती थी। मेरा हर बोल वरदानी था, हर आत्मा मुझसे कुछ ना कुछ प्राप्त करती थी। तो आज हम अपने उसी स्वरूप को इमर्ज रखेंगे। मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। और ध्यान रखेंगे कि कहीं हम बाबा के आगे, बाबा जैसे कई बार बोलते हैं, रॉयल भिखारी तो नहीं बने हुए, बाबा प्लीज़ ये कर दो, बाबा प्लीज़। नहीं, बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है। अगर हमें किसी शक्ति की, अनुभव की कमी हो रही है, तो बस क्या करना है, बाबा के पास जाकर बैठ जाना है परम धाम, और महसूस करना है वो शक्ति मेरे अंदर भर रही है। क्योंकि यहाँ मांगने से नहीं मिलेगा, जो करेगा सो पाएगा। तो हम सारा दिन बार बार परम धाम की यात्रा करें और बाबा से एक शक्ति इमर्ज करें और विश्व की सारी आत्माओं को वो बांटें। और एक खास होमवर्क जो हम सारा दिन करेंगे कि आज कोई भी आत्मा जो मेरी नज़रों के सामने आई है वो खाली ना जाए, क्योंकि मैं दाता, विधाता, वरदाता हूँ। मैं मास्टर दाता हूँ, मैं मास्टर विधाता हूँ, मैं मास्टर वरदाता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। इन सम्मानों का अभ्यास करते हुए कोई भी आत्मा मेरी आगे से खाली जाए नहीं, उसको हमें कोई कुछ ना कुछ देना ही है।
मोस्ट ऑफ द आत्माओं को क्या चाहिए, शांति। तो उसी टाइम बाबा तो सारा दिन साथ रखना ही है कि बाबा से शांति की किरणें मुझ में आ रही है और मुझसे उस आत्मा में जा रही है। अगर कई बार हम भूल जाते हैं, आत्मा से बात कर रही है और वो चली गई, तो अगर हमें उस टाइम नहीं याद रहा तो बाद में उसको देना ही है। तो आज सारा दिन दाता विधाता स्वरूप को इमर्ज करते हुए हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना ही है। तो ऐसी सदा निरंतर याद की यात्रा में रहने वाले आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।